मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम सब मिल के इमाम ज़मान की खिदमत में आज की इस ईद सईद अकबर की तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। खुदा इस ईद की जो भी बरकतें हैं सब आपके शामिल हाल करे और इंशाअल्लाह तरह तरह इस ईद के साए में आपकी ज़िंदगी में अली के तवस्सुल से खुशियाँ आती रहें। बहुत मुख्तसर आप खिदमत अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए ये आयत कुरान की ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ने जितने भी उमूर नबी को पहुँचाने के लिए दिए थे उससे अलग रुख इख्तियार किया है। अल्लाह ने नबी को अगर नमाज भी पहुँचाओ तो कहा अक़ीमुस्सलात, ज़कात अदा करो, आते तो ज़कात, रोज़ा रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। हर एक का रुख अलग है। कहीं ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पहुँचाई तो कुछ नहीं पहुँचाया, ये नहीं कहा कि अगर तुमने ज़कात का हुक्म नहीं दिया तो कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि अगर आपने जो है वो रोज़ा नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया। यहाँ क्या कहा है, या अय्युह रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला। देखिए तबलीग लोग कहते हैं आप नमाज की तबलीग नहीं करते, आप रोज़े की तबलीग नहीं करते। मैंने कहा कहाँ का है जो करें भाई, सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। देखिए तबलीग होती है कह के, नमाज की तबलीग नहीं की जाती। पढ़ते हैं, आपको देखेंगे दूसरे पढ़ेंगे, वहाँ अमल करके दिखाना है। तबलीग होती है ज़बानी बताना और मनवाना। यहाँ पे आदमी होता करना। जितने अहकाम हैं आपको करने, जब आप करेंगे तो औलाद भी करेगी, दोस्त भी करेंगे, माशरे में राइज हो जाएगा। लेकिन विलायत अली इब्न अबी तालिब जो है वह अकीदा है, उसे समझाना पड़ता है। ये विलायत एक अकीदा है, इसे समझाना पड़ता है, इसे बताना है, इसकी तबलीग है ज़ान ग्रामी। जो इसलिए का बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक इन लम तफ़अल, अगर ये नहीं पहुँचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। इसका मतलब क्या है कि नबी को थ्रेटनिंग नहीं है, ये उम्मत को है ज़ान ग्रामी कि अगर अली की विलायत को ना माना तो कुछ नहीं माना। अब देखिए अली क्यों नहीं माना, कुछ नहीं माना, इसकी बात आई है ज़ान। लेकिन सुनिए अजीब चीज़, कभी कभी आप बहुत लंबी मजलिस पढ़ते हैं है ना, उसमें से कुछ याद रहती है, लेकिन आप एक सेंटेंस याद रखें, पूरी मजलिस आपको याद रहेगी। सुनिए, और पूरी मजलिस पर भारी है, मेरा कौल नहीं है। आयतुल्लाह जो है अहमद अशरफी बहुत बड़ा आयतुल्लाह गुजरे हैं। एक जुमला कल मैंने देखा, मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा, बड़ा अजीब जुमला। सुनिए, इसी पे मजलिस तमाम है अगर आप इसे याद रख के ले जाएंगे तो। और एक सेंटेंस है, लेकिन समझने के लिए ज़रा सा आपको अपने अज़हान आलिया को बुलंद करना पड़ेगा ताकि मौलाए कायनात को समझें। और ये कोई आलिम ही कह सकता, वो भी उस लेवल पे हो, आयतुल्लाह की कैटेगरी में हो, तभी कह सकता, होना नहीं। सुनिए क्या कहा है, जुमला का है कि अल्लाह के पास बस एक अली था। अल्लाह के पास बस एक अली था, उसे भी हमारा इमाम बना के हमें दे दिया। ये जुमला कहा है क्या, अल्लाह के पास बस एक अली था। आप क्या इसका जुमले को अगर समझना है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो रिच इंसान हो और सबसे ज़्यादा कीमती शे हो तो वो उसे आपको दे दे तो आप उसके कितने ममनू मशकूर होंगे। बस ये खुदा ने यही किया है कि अपने ख़जाने में जो सबसे कीमती जौहर था उसे अली बना के इमाम बना दिया है। सलवा हैदरी आली। तो ये मंजिल क्या है, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब की अज़मत ये है। कल मैंने अर्ज़ किया था मौलाए कायनात की विलायत के लिए, वो मैं आज दोहरा दूँ, बहुत से लोग हैं जल्दी से, ताकि ये सुनिए इसी पे बात ताकि ये मेरी बात से मुत्तसिल हो जाएगी। मैंने क्या था, हमारे उस्ताद मोहसिन क़राती ने कहा कि आप मुझे 1 मिनट दें, मैं साबित कर दूंगा कि मैं शिया हूँ। अगर तुम साबित कर दो कि तुम सुन्नी क्यों हो, जाऊँगा तुम्हारे दीन को। कहते हैं 1 मिनट से, और 1 मिनट में भी 3 आयतें कोड करूँगा, 3 आयतें कोड करूँगा, 3 दलील दे दूँगा। और मैंने कल पढ़ा था, सुनिए जो लोग नहीं थे शायद, मैं देखा कि अभी आई नहीं तो मैंने कहा ये पढ़ दूँ ताकि आपके। तो क्या सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने शिया और सुन्नी का फ़र्क क्या है, कोई झगड़ा नहीं है, मानने की दलील है, दर्स। कहते हैं सबसे पहली चीज़ है कि मैं शिया क्यों, कि जो अहले बैत से दीन ले उसे शिया कहते हैं, जो अहले बैत को छोड़ के दीन ले उसे सुन्नी कहते हैं। ये उन्हें डेफिनेशन है, मोहसिन क़राती साहब कहते हैं क्या है कि जो अहले बैत से दीन ले उसे शिया कहता है। अब वो कहते हैं मैंने अहले बैत से दीन क्यों लिया, ये गदीर पे बात है।
कल इस नुक्ते को मैंने नहीं ज्वाइन किया था ना, ताकि यहाँ तक बात लानी थी। क्या है? जो अहले बैत से दीन ले वो शिया है। तो क्या अहले बैत से क्यों दीन लिया? इसकी दलील कुरान है। सबसे पहली बात है कि कुरान ने अहले बैत के सिलसिले में कहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, के हमने जिनसे दीन लिया है उनकी इस्मत की गवाही खुदा ने दी है, यानी उनके जो दीन उन्होंने दिया है उसमें किसी किस्म के खता और इश्तिबाह की गुंजाइश ही नहीं है। जो हमें मिला है वो 100% राइट है। तो ये हमारी दलील है पहली। दूसरी क्या है दलील? कि जिन लोगों ने अहले बैत को छोड़ के दिया, उन्होंने शाफई, हंबली, मालिकी, हनफी से दीन लिया है, कहते हैं उनसे दीन लिया है। कहते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है? अहले बैत में और इन 4 इमामों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये, कहते हैं ये एक कर्न कम से कम 100 साल पहले अहले बैत इन 4 इमामों से कम 100 ईयर पहले, एक कर्न कम से कम पहले। और कुरान क्या कहता है? सूरह वाक़िया की 10वीं 11वीं आयत है, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून। जो पहले हैं वो पहले हैं और वही अल्लाह के करीब हैं, वही अल्लाह के करीब हैं। जो साबिक़ हैं पहले वालों की ज़रा सी इंपॉर्टेंस अल्लाह ने बताओ। और इंपॉर्टेंस क्या है? साबिक़ून साबिक़ून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून। तो सबसे पहली बात ये थोड़ा बहुत पहले नहीं है, 100 ईयर पहले हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदून अल क़ाइदून, खुदा ने जो है राह खुदा में जंग करने वालों को घर में बैठने वालों पे फजीलत दी है ना। हमारा कोई इमाम ऐसा नहीं है इमाम ज़माना के अलावा जो शहीद ना हुआ हो। हमारा कोई नहीं है कि जो शहीद न हुआ हो। हर एक ने राह खुदा में जिहाद किया है, हर एक ने राह खुदा में दीन को पहुंचाने के लिए ज़हमत उठाई हैं, इसलिए शहादत का जाम नोश करना पड़ा। कहते हैं इन 4 जनों में से किसी एक ने सेली भी नहीं खाई। अब खुद आप डिसाइड कर लें कि घर में बैठने वाला कौन है, राह खुदा में जिहाद करने वाला कौन है। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप भी जिहाद करने वाले हैं, आप मेंबर पे के पास में आके सुन रहे हैं, ये भी जिहाद है, दूर आके। वरना बहुत से लोग बिस्तर पे बैठ के भी सुन रहे होंगे। सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। तो आपने आप पे खुदा ने आपको भी फजीलत दी है, ये फजीलत है। तो ये गदीर की मंजिल ये है। तो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी, अभी मैंने देखा हमारे वेबसाइट पे, अच्छा उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। उस दिन जुमे को जिक्र किया था, खाली एक मैसेज है, फिर 2 बातें और आपकी ज़हमत में ख़त्म किया मैंने। क्योंकि मंसूर भाई मुझे कहा था कि 10 बजे हम लोगों को फ्री कर देंगे। अब उन्होंने उसमें खाना जोड़ दिया था। सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनिए। तो उसमें सबसे बड़ी अहमियत क्या है? उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, जो मौलाना कहते हैं बहुत, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गदीर की तबलीग करें। उसके लिए उन्होंने कम से कम 50 पॉइंट्स बयान किए हैं, 50 तरीक़े बताएं कि गदीर की हम तबलीग कैसे करें। बच्चों से लगा के बूढ़ों तक, अपनों से लगा के गैरों तक, हर एक के बीच में पैगाम गदीर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अज़ीज़ान ग्रामी, रसूल ने मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला कहने से पहले कहा था कि देख लो जो इस पैगाम को सुनेगा उसे याद भी रखना है, यहाँ नहीं आया उसे पहुँचाना भी है। ये यहाँ सिर्फ गदीर वालों के लिए नहीं कहा था, जिसने गदीर को माना है उसके ऊपर ये बात लाजिम आती है कि जिसने नहीं माना है कम से कम उसके जो है वो गोश्त तक, उसके जो है कानों तक ये बात पहुँचा दे कि गदीर में अल्लाह के रसूल ने 1.25 लाख के मजमे में मिंबर पे अली को उठाकर हाथों पे सबके सामने ये ऐलान किया था, मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। वो उसके बाद हमारे उस्ताद कहते हैं कि लोग मौला के मीनिंग जो ये लेते हैं दोस्त। लोग क्या कहते हैं कि हाँ ऐलान तो किया था लेकिन कहा था इसका मतलब होता है दोस्त। तो अब जुमला सुनिए, याद रखिएगा, बड़ी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हर दोस्त से बेअत नहीं की जाती, हर दोस्त से बेअत नहीं की जाती। रसूल ने 3 दिन खैमा लगा के बेअत करवाई है और उसका जवाब देते हैं कि हम किशमिश को, खुरमा को, मिठाई को भी तो दोस्त रखते हैं लेकिन उससे बेअत नहीं करते। बेअत उसी को करवाई जाती है जो औला हो मौला है, जिसको रहबर बना के पेश किया गया हो। याली तो ये अज़ान इसका पैगाम ये देना कि जो मौला कहते हैं दोस्त के मीनिंग में, तो दोस्त के मीनिंग है, दोस्त के मीनिंग में होता तो 3 दिन तक रोकते नहीं। और मैंने एक बात बताई जाना कि देखिए ये गदीर की महफिल में अक्सर डिले हो जाता है।
अब वो क्या करें, वो पहले दिन से ही चल रहा है। ये मामला पहले दिन से चल रहा है। क्यों? लोग इंटेंड करके ये आए थे कि एक दिन में मामला खत्म हो जाएगा, आधे दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 3 दिन तक डिले हो गया। अब भाई जब सुन्नत ही इस पे है तो हम क्या कर सकते हैं? सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए मैंने आक़द उख़वत आपको पहले पढ़ा दिया, मैंने बताया था। इसलिए ज़ियारत का वो कहता सिर्फ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के पढ़ें, अभी हम पढ़ेंगे। ये चंद बातें सिर्फ इस तरह याद रखें जाना कि गदीर सिर्फ खुश हो जाना, ये इंसान को जो जज़ा देता है, वो इंसान पूरे साल जो है वो खुशियाँ मना के हासिल नहीं कर सकता। हमें हुसैन अलग चीज़ है, नहीं हासिल कर सकता है। उसका रीज़न क्या है कि गदीर की खुशी उसी को होती है जिसके दिल में अली बसते हैं और जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को मानता है। मौलाना था कल के रोज़े का बहुत बड़ा सवाब है, मैंने दुनिया के बराबर भी लिखा है। उसका 1 दिरहम खर्च करना है, सब ने आपको बताया। तो बहुत अच्छी चीज़ याद रख कि कल के दिन आप कम से कम याद रख, ये रसूल इमाम मोहम्मद बाकर की और रसूल अकरम की हदीस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कहते हैं, बस सुनिए, इस हदीस पे बात को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था 10 बजे, तो 10 बजे ही सही है। सुनिए, कहते हैं कि आज जो लोग आए ना, इसको इस पैगाम को आपको पहुँचाना है, याद करके ये पैगाम आपको याद रखना है ना। वो मैंने कहा था कि अल्लाह के पास एक अली था, उसे भी हमारा रहबर बना खुदा ने दे, ये तोहफ़ा है अल्लाह का, अली हमारे लिए। दूसरी चीज़ सुनिए जो आज अब ये याद रखें, है ना, क्या कहते हैं? ईद फित्र, ईद उल अज़हा और जुमे की ईद और गदीर की ईद, है ना, ये तो मशहूर है ना। बाकी तो आपको बताई थी, है ना, कि ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और उसके बाद जो है जुमे की ईद और गदीर की ईद। कि गदीर, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा जुमे में ऐसे ही है जैसे सितारों के बीच में चांद हो, जैसे सितारों के बीच में चांद हो। अब एक जुमला सुनिए, यहाँ तो हदीस खत्म हो गई, अभी यह नुक्ता, इसी पे बात खत्म करा जाना ग्रामी। याद रखिए जाना क्या है कि चाहे गदीर हो, चाहे हमारे यहाँ जो ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, चांद दे के बखैर मंगाई जाती है। जब तक आदमी चांद नहीं देखेगा तब तक मना सकता नहीं है भाई। इसीलिए नबी ने गदीर को चांद कह दिया कि पहले इस चांद को देख लेना तो ये ईद काम आएगी, इस चांद को ना देखा तो कोई ईद काम ना आएगी। अब मैं क्या करूँ जाना, चांद देखना वाजिब ऐनी नहीं है, किफ़ाई है। अब आप उसे पूरा कर रहे हैं, बाकी घर पे आपका ऐलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। पालने वाले तुझे वास्ता अपने पाक में शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, न परेशान को दूर फरमा दे, नहीं तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे बुज़ुर्ग साया हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ महफूज रख। पालना इस दिन की जो भी नेमतें, बरकतें, खुशियाँ, रहमतें हमारे सब की शामिल हाल फरमा। मौलाना के तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। पालने वाले हाज़िर मजलिस की जो भी मुश्किलात हो, मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में, मुश्किल शाली इब्न अबी तालिब के सदक़े में सबको बरतरफ फरमा दे। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा यहाँ जहाँ भी दुनिया में, उन सब की दुआओं को पालने वाले मोहम्मद आल मोहम्मद सदक़े में पूरा फरमा। जो बीमार शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो जुज़ियात में मुश्ताक़ जुज़ियात से मुशर्रफ फरमा, जुज़ियात खराब से अपने वतन को पलटें। हमारी नस्ल में हमेशा आले मोहम्मद के चाहने वाले पलते रहें। जहाँ कभी शियान हैदर कार उनके जानो माल ज़ुदाबरों की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमको उनके अंसार व आवान में करार दे। ज़ियारत पढ़ लें इंशाअल्लाह हम लोग मलाए कायनात की। ज़ियारत गदीर की बहुत बड़ी है, लेकिन ये मैं छोटी वाली ज़ियारत आपको पढ़ा देता हूँ अभी इंशाअल्लाह, ताकि अगर बाद में जो लोग अमाल की रुकेंगे लोग उनके लिए फिर इंशाअल्लाह वो ज़ियारत जो दूसरी वो पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। इसको रख दें तो अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसलिए मैं आज जो सलवात है मौलाए कायनात की वही पढ़ा रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह ज़ियारत जो होगी हम लोग उसको बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अलैकुम नबील्लाह, अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका व अख़ीका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ात मौलाए कायनात सलाम पढ़ते हैं दूर से कबल देखते अपने तो हम नात की तरफ से क़ुरबतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अखी नबिय्यका व वलिय्य व सफ़िय्यही व वज़ीरही व मुस्तौदिअ इल्मिही व मौक़िअ सिर्रिही
باب حكمته والناطق بحجته وداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين صل على أفضل ما صليت على أهد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين السلام عليك يا سيدي مولاي ابن الحسين السلام عليك يا سيدي مولاي محمد بن علي السلام عليك يا سيدي مولاي جعفر بن محمد السلام عليك يا سيدي مولاي موسى بن جعفر السلام عليك يا سيدي مولاي علي بن موسى الرضا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمشم السلام عليك يا انيس النفوس السلام عليك يا المدفون بعرض طوس السلام عليك تشت وزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك معصوم قوم السلام عليك بنت موسى جعفر ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي مولاي محمد بن علي السلام عليك سيدي مولاي علي ابن محمد السلام عليك سيدي مولاي حسن بن علي السلام عليك مولانا صاحب الزمان الأمان السلام عليك الرحمن